औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइमा सिद्दीकी, आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। सुबह का आगाज है और सुबह का आगाज जरा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते करना चाहिए और करते रहते हैं आप और हम सब मिलकर। तो पहले पाकिस्तान के लिए दुआ और शहर कराची के लिए दुआ, जहाँ जहाँ लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जिंदगी के बहुत से रंग हैं और ये वो रंग होते हैं कि जब हम और आप अपनी जिंदगी में भर लेते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में हो जिसने आपकी जिंदगी में रंग को और दुबाला कर दिया हो? तो आप मुझे जरूर बताएंगे और मेरा और आपका साथ रहता है 0315000824 पर 0315008824 पर। क्योंकि देखिए जिंदगी हर किसी के लिए बहुत कीमती है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसमें ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों को शामिल करें कि जो ज़िंदगी में वाकई आपके लिए वो रंग लेकर आ जाएं कि आपकी ज़िंदगी के जो जंग हैं वो ख़त्म हो जाए और आप रंग बिरंगी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। तो देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम कराची। मोहम्मद शकील राजा फ्रॉम सरजानी। अरे फ्रॉम सरजानी, राजा भैया सुबह सुबह, क्या बात है जी। और और मैं ये कहूँगा कि जो है कल मैंने अपना नंबर दिया और जिन जिन बहन भाइयों ने मुझे कॉल की उन सबका दिल से शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह, इसका मतलब है कि आपने नंबर दिया तो सबकी कॉल आ गई आपके पास। दुआ की। जी जी। मिशेल की तबीयत कैसी है? मेरी बहन कदरे बेहतर है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी परेशानी की अलामत है अभी। अल्लाह ताला बेहतर करेगा राजा भैया। हॉस्पिटल में है। अच्छा। और हॉस्पिटल में है। अच्छा, अल्लाह ताला से दुआ है। देखिए सबने खास दुआ की बच्ची के लिए, माशाल्लाह, बाकायदा नाम लेके। हाँ, बस मैं उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक मरतबा फिर, जिन्होंने मुझे कॉल करके मुझसे हमदर्दी। राजा भैया ये आप लोग की फैमिली है ना। देखिए आप लोग अपना, अगर आपने ऑन ईयर अपना नंबर दिया है तो डेफिनेटली आप इन लोगों को अपना समझते हैं और आपने अपना समझा, उन लोगों ने अपना समझने का आपको वो सबूत दिया कि आपके लिए दुआ की है, आपकी भतीजी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनका एहसानमंद हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो बस आप लोग की मोहब्बत है। फिर मैं वही बात कहूँगा कि हजरत अली का कौल है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। जिसके दोस्त मुखलिस तो मैं 88.6 की टीम को जो है इसका क्रेडिट दूंगा। अरे अरे बहुत इस चैनल में हमें जो है ना, हमें इस चैनल में हमें जज्जा किया, जोड़ दिया है। ऐसे मुखलिस दोस्त दिए। जिंदगी में मुखलिस दोस्त मिलना बहुत जरूरी है जी, और बेलौस बहुत जरूरी है, जो आपसे बड़ी कोई मुश्किल से मिलते हैं। कोई बात ना हो कि आजकल तो रिश्ते कंडीशनल रिश्ते बन चुके हैं ना, लेकिन आपके वो दोस्त हो जो आपसे अनकंडीशनल आपसे बात करते हो और आपके साथ आपकी दुआ का सिलसिला बन जाए। बहुत शुक्रिया राजा भैया, और इसी तरह और आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कुछ रखे, अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर रखे। आमीन, और हमारा हाथ आपके सर पर है मेरी बहन। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मैं कराची से मोहम्मद रफीक बात कर रहा हूँ ना। मोहम्मद रफीक साहब, जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। मेरी जाने से जो है ना तमाम मुसलमानों को, जो रात को दोस्तों को मुबारक हो। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत जी। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये जो आज हम जैसे कि कितने गुनाहगार हैं, लेकिन हमारे हजूर पाक की दुआएं। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज फर्स्ट रबीउल अव्वल भी है ना? आज फर्स्ट रबीउल अव्वल भी, माशाल्लाह। हाँ वही ना, मैं यही कह रहा हूँ ना जी, उनकी दुआओं के तो फेल जो है ना हम चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, दुआएं हैं तो सब कुछ है। दुआ के जरिए ही इंसान की जिंदगी आगे बढ़ती है और ये बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से कि आपको कोई दुआ देता है। हाँ
वही ना। और अभी जैसे भाई का कोई बच्ची का हाँ राजा जो भैया, मसला था, जी जी, इन्होंने कल दुआ अल्लाह करवाई पाक थी। उनको, हाँ अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आमीन जिंदगी दे यार, परेशानी आमीन से दूर रखे, ना आमीन, क्या बोलते हैं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चलो, जी, क्या हाँ कहेंगे? चलो सही है। आप क्या, मैं ये कह रहा हूँ आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है ना मेरी आवाज कट कट के आ रही है? अच्छा, अब क्या कह सकते हैं, नेटवर्क्स को क्या कहें? इसको इसको जो है ना तरबूज की तरह कट कट के जो है ना, यही कहेंगे। जी जी, कुछ राब्ते होते हैं कि जो जिसमें कुछ हर्डल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। जी, आपकी जिंदगी में कौन है ऐसा शख्स जिसने आपकी जिंदगी में रंग भर दिए हों और आपको जिंदगी अच्छी लगने लगी? मेरी जिंदगी में मेरे वालिदैन थे। हाँ हाँ, वालिदैन की जिंदगी में तो आप आए ना, तो आपने उनकी जिंदगी में आके रंग, आपकी जिंदगी में कौन आया जिसने रंग भर दिए हो? मेरी जिंदगी में पता कौन आया? कौन आया? मेरी चाचा की कुड़ी ना। अच्छा, सही, चाचा की बेटी से आपकी शादी हुई है? हाँ, जो है ना चाचा की कुड़ी थी। अच्छा, माशाल्लाह। बाकी नहीं देखे हमारी जिंदगियों में जब क्या बोलते, उनको देख के वालिदैन को मतलब खिदमत करके वही सिला हमें जो है ना मिलता है, तो वो हमारी जिंदगी में आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। जब उनकी खिदमत करेंगे, उनके मतलब चाहेंगे, उनके साथ जैसा करेंगे वो हमारी जिंदगियों में आएगा। अगर उनको नाफरमानी या और कुछ, तो फिर वो ऐसी जो है ना वो सूरत हाल भी आएगी। बिल्कुल इसी तरह से सही कहा आपने। हमारी जिंदगी में आज अगर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मेरे वालिद साहब ने मुझे खासकर फजर के दिन जो है ना जगाते थे, आज तक वो आदत है। माशाल्लाह, ये जो आदत है ना, ये बड़ी खूबसूरत है। और ये आदत जब बन जाए ना, तो फिर आपको लगता है कि बस अल्लाह का आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक वो आपको तोहफा मिल जाता है कि आप जिंदगी में, क्योंकि देखिए बाज लोग तो उठाने से भी नहीं उठते, तो कुछ लोग के अचानक एकदम से उस टाइम पे आँख खुल जाए। हाँ जी बिल्कुल। आप एक और बात में है, जब नमाज पढ़ता हूँ उधर दरख्त लगेगा ना मस्जिद में, तो सुबह वो चिड़िया आती है ना, उससे खाती है ना, तो मुझे इतना खुशी होती है। मैं कहता हूँ यार देख हम क्या इंसान है, इनको कैसे पता पड़ गया कि अजर होगी। सही, चले, बहुत शुक्रिया रफीक साहब, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और यही खुशियाँ हैं जो ज़िंदगी में आप और हम समेटते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। और इसी तरीके से, क्योंकि जब आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन है ऐसा शख्स, कौन है ऐसा प्यारा दोस्त, रिश्तेदार, ऐसे अहबाब कि जिनके साथ आपको अच्छा लगे और वाकई बैठ के आप, क्योंकि आजकल का जो दौर है, जिस तरीके से हम और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आर्ट है, क्या ज़िंदगी है कि आप हंस के बोल के अपनी ज़िंदगी में उन तमाम तर चीज़ों से निकल जाएं कि जो आपको परेशान करती हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उस दायरे से, उन सब चीज़ों से निकल जाना, ये भी आपका अपना एक आर्ट होता है, जिसके अंदर आपको वाकई महसूस हो कि हाँ, ये ज़िंदगी आपकी अपनी है। आपने अपने दायरे, अपनी तमाम तर चीज़ें खुद बनानी होती हैं और ख़ुद इस बात का सबूत देना होता है। जैसे कल मेरे पास बड़ी सी कॉल्स आई थी, बहुत अच्छी बात है, मैंने सुना, देखा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखें, आपने ज़िंदगी में वो एक इशारा आपको देता है कि जहाँ आपको बोरियत सी होने लगे, समझे कि वो काम आपके लिए सही नहीं। और जब किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, किसी चीज़ में आपको अच्छा लगने लगे, आपको लगे कि हाँ, इसके अंदर मेरी अपनी कामयाबी है, इसके अंदर मेरा अपना वो सुकून है, तो वो चीज़, वो अल्लाह की तरफ से आपको इशारा होता है और उसी काम में, उसी डगर में आपको चलते रहना इस बात का भी सबूत है कि आपकी अपनी ज़िंदगी में आपने अपने लिए वो वक्त निकाल लिया, वो टाइम कि जिसके अंदर आपने वाकई सोचा हो कि हाँ, ये आपने ये चीज़ कही थी, सोची थी और लिखी थी और वो आपको मिलना शुरू हो गई। यही वो दायरे होते हैं ज़िंदगी के जो हमने सोचे हुए होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इस तरह से ज़िंदगी में लोग आ जाते हैं कि जो आपको बड़ा परेशान भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को एग्ज़िट कीजिए, क्योंकि कंट्रोल आपके अपने हाथ में है, आपके अपने इख्तियार में है। जो ज़रा से भी आपके लिए टॉक्सिक
बनता है उसको साइड पर कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चलते रहिए, अपने सफ़र में गामजन रहिए। यही ज़िंदगी के उसूल बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंटली तौर पे प्रॉपर, जो आपका एक हेल्दी लाइफ है, आपका हेल्दी एक स्टेटस है, आपके ने अपने अच्छे तरीके से लाइफ स्टाइल को रखा हुआ है। हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है कि सुबह उठे, अपने आप को एक्सरसाइज, तमाम तर चीज़ें वो करने के बाद फिर अच्छे लोगों से मुलाकात और खुशगवार लोगों से मुलाकात। दो किस्म के लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, एक होते हैं सुर वाले, एक होते हैं बेसुरे लोग। तो इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ें कि जो वाकई आपके सुर से सुर, ताल से ताल मिलाएं और आपकी ज़िंदगी में, आपके उस सफ़र में आपके साथ शामिल हो जाएं। तो यही आपकी अपनी लाइफ के अंदर आपका ये वो हिस्सा होता है जो आपने सोचा होता है। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक मिसेस नूर। तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपके घर में नूर की बरसात लेकर आए। आप लोग के घर में भी आमीन, इलाही आमीन। आप तो खुद अपने घर के लिए एक नूर है। अचार कहना चाहूंगी जी। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। घर में आप पढ़ती हैं वैसे, फैमिलीज में या किसी में महफिल होती है, कुछ होती है तो आप पढ़ती हैं? जी मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मुझे बहुत अच्छी लगती है वहाँ महफिलों की रौनक ही अलग होती है मिसेस नूर। ये अलग ही एक अल्लाह की तरफ से हम सब उन लोगों को कि जिनके घरों में महफिलें सजती हैं, ये लोग बुलाए जाते हैं साइमा, लोग बुलाए जाते हैं। सही बात, अल्लाह मुंतखब करता है अपनी ऐसी महफिलों के लिए जो अल्लाह ने चुना हुआ होता है। ये चुनिंदा लोग होते हैं, ये महफिलें हर किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये वही अल्लाह आप लोगों को भी जज़ाए खैर दे जो आप लोग महफिलें सजाते हैं और हमें मौका दे। हाँ, देखिए ना, आपने अपना हिस्सा डाला माशाल्लाह से। आपने पढ़ा और यही चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर, क्योंकि ये महीना इतना, देखिए कल से माशाल्लाह से एक पुररौनक सा, एक दिल में एक इत्मीनान भी है ना, एक सुकून सा है। वो बादल छट गए जो आपकी ज़िंदगी में परेशानी के, मुसीबतों के जो आपको महसूस होते हैं, एकदम से एक ठंडा सा एहसास है एक, क्योंकि आपने अपने दिल से अगर वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं ना तो वो चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। और बहुत सी जी। और आपने रबीउल अव्वल की तैयारी किस तरह से करती है मिसेस नूर, बताइए। रबीउल अव्वल की तैयारी ये है कि टाइम अभी तो बारिशें हुई है ना, हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं, सारे जो कजन वगैरह हैं, हमारी बच्चियाँ, हाँ, अपने जो है ना आपस में जब इस घर जो है ना इंशाल्लाह मैसेज सजाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। दूर नहीं जाएंगे, जो करीब होगा ना तो वहाँ जाएंगे, माशाल्लाह। रास्ते खराब है तो देखें इंशाल्लाह अल्लाह करे बारिश में टाइम और ये दुआ कर, बारिश का बस इतनी हो जो बर्दाश्त हो जाए, वो मुतासिर ना हो। हाँ, वबाले जान ना बने, बस ये हो, बारिश हो, बारिश भी एक रहमत है, लेकिन ये कि वो जहमत ना बने, बस खास तौर पर यही दुआ करनी चाहिए। कराची में जहाँ बारिशें ना, कराची में अल्लाह फिलहाल जो ना अच्छा मौसम रखे, अल्लाह में कहती हूँ बारिशें ना हो, बारिशें ना हो। मैंने कहा ना कि बस इतनी हो जो बर्दाश्त हो जाए। बर्दाश्त, लेकिन सहमत हुई कि बारिश हुई, केमानी का हाल देखने वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बुरा हाल है। मदरसे जाना होगा, जाहिर है मदरसे में होंगी ना इंशाल्लाह, तो अब देखें इंशाल्लाह अल्लाह खैर औफियत के मामलात रखे, अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ बीमार है अल्लाह उन्हें शफा दे, आमीन आमीन इलाही आमीन। जो जिनका कोई चल, आपकी आवाज नहीं आ रही मिसेस नूर। हेलो 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 हेलो। वो बाज़ दफ़ा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी तरह से क्योंकि कुछ जो बारिश के मामलात हुए वो सबके सामने ही रहे, और ज़िंदगी में यही दुआ करनी चाहिए कि हाँ जो भी हालात हों, जिस तरीके से भी हों, वो काबिल बर्दाश्त रहें, और इतना हो जाए कि हाँ इंसान बर्दाश्त कर सके और इस चीज़ को सह सके। और अल्लाह ताला भी आपको उतनी ही आपके अंदर जो ताकत है, जो हिम्मत है, उतना ही आपको जो है वो सब्र भी दे देता है, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाए। और ये जो ज़िंदगी में रंग की हम बात कर रहे हैं,
रहे हैं। इसमें खास ये कुदरती जो एक रंग है, कल अच्छा मेरे सामने से बहुत सारी ऐसी वीडियो मेरे सामने से गुजरी जो कौसा कज़ा के जो रंग हैं वो बाकायदा दिखाए गए, और अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमें ज़िंदगी में इतने रंग दे दिए हैं, उसका देखना हम पर छोड़ दिया है कि हमें वो शायद वो रंग नज़र नहीं आते। बाज़ हम ऐसे झमेलों में होते हैं, ऐसी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं कि वो ज़िंदगी के वो जो रंग हैं जो हमारे लिए ज़रूरी थे हम वो भूल जाते हैं, और बजाय इसके कि हमें उन रंगों के साथ रह के अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना, उन बेरंगों में लोगों में शामिल हो जाते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को भी जंग लगा देते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में खुशहाल लोगों को शामिल करें कि जिनके चेहरे खिलखिलाते हुए हों, ताकि आपकी ज़िंदगी के रंग बेरंग ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फातिमा बेटा? सही, अल्लाह देखता है। आप कैसी हैं? आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आप बताओ। अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत बहुत मिलादुन्नबी, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। अल्लाह ने सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। और आपका प्रोग्राम सुनने के इंतजार करती हूँ। आपके प्रोग्राम का खाना वैसे वैसे तो मुझसे बात करती नहीं है, मैं इतना बोला बाजी बात करने आ मंगल पे। हाँ? मैं आपसे बात करने जाती। हाँ, मसरूफ इतनी है, आप देखती हो ना, मसरूफ बहुत है। अच्छा अच्छा, बहुत मसरूफ है। कहते अल्लाह इनको अमान में रखे, इतनी हिफाजत में रखे। आमीन। मसरूफ रहना बेटा ज्यादा अच्छा होता है। बहुत मसरूफ है। क्या बात करेंगे? अरे नहीं नहीं, ये बात देखो, ये चीज होती है ना तुम्हारी, ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। अपने आप को इम्पोर्टेंट जो है ना अहमियत दिया करो। क्यों नहीं देती अपने आप को अहमियत? तुम अपनी बातों में ना, बात है ना, हाँ देखो, हम दुनिया को बुरा नहीं दे सकते, हम अपने आप को ही बुरा कहते हैं। इतना दुनिया बुरा मान जाती है। इतना खूबसूरत महीना है, इतना प्यारा महीना है, उस रब्बे ताला से मांग कर तो देखो। बहुत प्यारा है, यकीन करें, बहुत अच्छा बहारों का महीना, बिल्कुल माशाल्लाह। घरों में ना एक कुदरती तौर पे एक रौनक सी होती है ना इस महीने में, खास तौर पर। ये शुरू से ही मैंने ये चीज देखी कि माशाल्लाह। मैं छोटी छोटी ना, मेरी मम्मी ना मुझे सर्दी में, पहले ना सर्दी में आगे से लाए थे, तो बीमार ऐसा ये करके ना दोनों पजे मेरे बच्चे दिखाने लगे जाते थे। रात को बहुत रेट होता है, आदमी होगा तो मुझे बहुत शौक था देखने का, खाने का देखने का बहुत शौक था। आप सिर्फ एक घर के अंदर एक दो चार लोगों को बिठाकर भी आप एक कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, दुनिया पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं, एक सुकून सा मिलता है। जाने जाके घर का वो ना बेगम थी, तो वो ना बाल बाल दिखाती थी ना, तो वो न्याज ही रहती थी। हमें इतना स्वाद आता था बच्चे के ना, हमें न्याय मिलेगी जाते। बिल्कुल, हमारी कहती थी ज्यादा अच्छी चीज है ये वो, हमें पता ही नहीं। हाँ नहीं, अपनी तैयारी करें अपने इस महीने में, खूबसूरत महीने में अपने घरों को जो है वो। आपकी आवाज में थोड़ा सा बेटा, बस अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा। थैंक यू बेटा। परेशानी दे रही है, हमारी परेशानी दे रही है। बहुत शुक्रिया बेटा। देखिए जी, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब इस महीने में अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ रंग लेकर आ जाते हैं, और वाकई ऐसा लगता है कि खुशियाँ जो है वो बाकायदा अल्फाजों में वो नज़र आ रही हैं, वो झलक रही है वो खुशी का एक सिलसिला। क्योंकि ये जो एक चांद का नज़र आना और तारीख़ों का बदलना, महीनों का बदलना, वक्त का बदलना, सबसे बड़ी बात जब आप एक अपने टाइम को जब बदल देते हैं, उन तमाम तर चीज़ों को, आपके अंदर ज़िंदगी में कुछ चेंज आना शुरू हो जाते हैं। आपको खुद भी महसूस होता है, लगता है कि हाँ वाकई कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी के जो दायरे हैं, वो जो एक सिलसिला है जो आपका और हमारा ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार होता है, उसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जब तक आपका माइंडसेट आपके काबू में नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इस सोच को लेकर के हाँ आपने अपने अंदर खुद इस चीज़ को कंट्रोल में रखना है कि हाँ किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये सब चीज़ें आपके अपने अख्तियार में हैं। तो उन लोगों को शामिल करें कि जो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग लेकर आ जाए। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
अब आ रही है? जी जी अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं ये दोस्त अल्लाह आपको, आपकी पूरी टीम को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मेरी जिंदगी में जब मेरी बेटी आई ना, हाँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बेटी ने भी, तो आप शादीशुदा है माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं। और उसके अलावा मेरी छोटी बच्ची जो है वो आलमा का कोर्स करी, और मेरी बच्ची ने, बड़ी ने हाफिज कुरान माशाल्लाह से। तो ये सबसे बड़ी मतलब मेरे खुशी थी मेरे लिए कि मेरे बच्चों ने हाफिज कुरान भी बने और आलमा का कोर्स कर रही है, खास करके मेरी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दूसरी ये चीज आपने मैं बताऊंगा, इस माशरे में मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को अच्छा शहरी अब को बोलूंगा। जैसे मेरे इलाके में से 2 नाले गुजरते, एक गुज्जर नाला, एक औरंगी नाला। अब मैं इतना अच्छा शहरियों के बोरे भर भर के कचरे के और इसके वो उठा के वहां में फेंकता हुआ जाता हूँ। जब वो लयारी नदी पहुंचते तो उससे पहले वो बंद हो जाता, वो बंद होकर मेरे इलाके में पानी भर आता है, नाला उबल के। फिर मैं अपने इदारों को वीडियो बना के दोष देता हूँ कि जी ये आप लोगों का, हालांकि मैं ये नहीं देखता कि सबसे बड़ा कसूरवार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं कचरा वहाँ फेंक रहा हूँ, बजाय कचरा किसी अच्छी जगह पे, महफूज जगह पे फेंकूं। लेकिन मैं ये नहीं करता, मैं ये चाहता हूँ मेरी वजह से दूसरों को भी तकलीफ हो। तो हम मैं वो मैंने खुद देखा है लोगों को अपने फ्लैट से ऊपर से शॉपर्स बना के फेंकते हुए। तो लोग खुद जब सफाई नहीं रखेंगे तो फिर तो खराब हो गई ना, आपने जब खुद ही खराब करना। अब आप ही देखा, बीमारियों को दावत हम खुद देते हैं, ठीक है ना, मैं खुद दे रहा हूँ। क्योंकि जब मेरे इलाके में गंदा पानी जमा होगा, मच्छर होंगे, मलेरिया भी होगा, डेंगू भी होगा और दीगर बीमारियां भी होंगी। बिल्कुल इसमें मैं किसी इदारे को दोष देने के बजाय मैं अपनी इस्लाह करूँ कि मैं कितना बुरा हूँ। सबसे पहली बात कि मैं कितना बुरा हूँ, सबसे पहले मुझे अच्छा बनना पड़ेगा। तो है, मैं एक प्रोग्राम में बैठी थी, इस बात को हम कोट कर रहे थे कि लोगों ने ब्लेम्स गेम बड़े शुरू कर दिए कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। क्या आपने सही किया? क्या आपने कुछ इसमें अपना हिस्सा डाला? तो मैं वही तो आप ही बात कर रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले मुझे एक अच्छा शहरी तब मैं बनूंगा जब मैं खुद दूसरों को भी रोकूं, खुद भी नहीं करूंगा, फिर मैं दूसरों को भी बोल सकूं। लेकिन क्या है कि मैं खुद बुरा हूँ, फिर मैं इदारों को दोष देता हूँ तो गलत है। इदारों को दोष देने से पहले मैं अपनी इस्लाह करूँगा, मैं कितना अपने आप को तो अच्छा शहरी बनाए, उसके बाद आपको हुकूमत मिलेगी। अच्छे शहरी बनने को तैयार नहीं, हुकूमत पे आपने सारा रिलाय किया हुआ है, ये चीजें भी बस बात ये आप यही बात आ जाती है। मैं यकीन है सोशल मीडिया पर देख के परेशान हो गए कि लोग ये नहीं सोचते कि यार मैं कितना गलत हूँ, पहले अपने आप को तो मैं सुधारूं। कोई चीज उठा के, एक कचरा उठा के अगर आप डस्टबिन में डाल देंगे तो समझ लें कि आपने अच्छे शहरी होने का, वही चीज आप बार बार आप उसको गलत जगह पर रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स, देखिए वो प्रॉब्लम आई ना। आप बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी खूबसूरत इन्होंने बात की है ना कि कम से कम अपने तौर पे अपना तो कुछ हिस्सा, अपना तो कोई पार्ट ऐसा दे दें कि जिसके अंदर आप सेटिस्फाई हो कि हाँ आपने एक अच्छा शहरी होने का सबूत दिया। कोई काम ऐसा कर जाएंगे जिससे आपको लगे कि हाँ ये भी मेरा मुल्क है, ये भी मेरा शहर है, ये मेरी जगह है, कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ या करती हूँ या जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक तो नाशुक्रापन बहुत ज़्यादा लोगों में शामिल हो जाता है कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसमें आप खुश नहीं होते, और बजाय इसके कि उसमें खुश रहकर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे रंग में शामिल कर दें, मज़ीद चीज़ों में आप शामिल हो जाते हैं, फिर वो चीज़ भी आपके हाथ से निकल जाती है। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं ठीक ठाक। जफर भाई कैसे है? ठीक ठाक है जी जनाब, अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत शुक्र। और प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही हैं, एनर्जेटिक प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छा टॉपिक लाई है। और आपको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। देखिए हमारी ड्यूटी है ना कि सुबह सुबह लोगों को एनर्जेटिक कर देना, बजाय इसके कि और जो प्रॉब्लम्स है उसमें जाके जो है वो शामिल होकर ड्रैग हो जाए एक दूसरे के साथ। हाँ ये बात तो है जी, तो प्रोग्राम अच्छा कर रही है। और अभी राजा भाई ने दुआ के लिए बोला है, इनकी भतीजी की एहतियात अल्लाह ताला फरमाए, तबीयत ठीक करे इनकी भतीजी की। आमीन।
और प्रोग्राम आप अच्छा कर रही हैं। बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रही हैं, टॉपिक बहुत अच्छा लेकर आई हैं, और हर इंसान को, नाजिम भाई ने बहुत अच्छी बात करी, हर इंसान को माशरे में अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल हिस्सा डालें। हाँ, डेफिनेटली ये जरूरी है, क्योंकि आप अपना हिस्सा डालेंगे तो आप ही को सुकून मिलेगा और आपको ही अच्छा लगेगा, और आपको ये महसूस होगा कि मैंने जिंदगी में एक काम अच्छा करा है, एक काम अच्छा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, एक काम अच्छा करा है। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने घर को, अपने इलाके को साफ सुथरा रखें। देखिए, हम एक तो खुद तो कोशिश कर सकते हैं ना, कोई रैपर नहीं फेंके कोई चिप्स का या किसी चीज मैं कह रही हूँ कि देखिए, कम से कम अपने तौर पे तो अपने तो कोई इस तरह का पार्ट दे दें पाकिस्तान के लिए। हाँ, कुछ ऐसी चीज कर दें कि जो आपको सुकून मिले कि हाँ, मैंने ये तौर पे ये जिम्मेदारी मैंने निभा दी और निभाते रहने चाहिए, करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज हम करेंगे, कोई हमें देखेगा, अल्लाह ताला उसको हिदायत तो देगा ना, तो कहेगा यार वो फलाने एक सामने वाले बंदे ने ये करा है तो मैं भी ये। एग्जाम्पल आपको मैं दूं जफर भाई, कि जब आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, कुछ सिखा रहे होते हैं, बताते हैं, तो आप उसको करके प्रैक्टिकली दिखाते हैं ना कि ये ऐसे करना है। कोई बच्चा अगर आपको आप बताते रहे कि ऐसे ब्रश करो, ऐसे ब्रश पकड़ना है, जब तक आप उसको करके नहीं दिखाएंगे वो कैसे सीखेगा? इसी तरीके तो वो समझेगा नहीं ये चीज है, क्योंकि वो हमें देखेगा ना। बच्चे हमें देखें। अब जैसे हमने अपने माँ बाप से सीखा, अपने बड़े बहन भाइयों से सीखा, तो हम भी वही करते चले आ रहे हैं, वैसे ही अपनी लाइफ स्टाइल गुजारते चले आ रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने अपनी फैमिली में बच्चों को इस तरह से देखा हो कि गाड़ी में से कचरा बाहर फेंकना, किसी की भी आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तरबियत दी ना, वो सिखाया कि बेटा बाहर कचरा नहीं डालना है। जी बाजी, मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे कार के अंदर ना। हाँ। तो मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मेरी तालीम उस टाइम मैं एजुकेट पढ़ रहा था, तो मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पी के कार से बाहर मैंने बोतल को फेंक दिया। तो मेरा जो दोस्त है वो निकल के गाड़ी से आया, उसने वो बोतल उठाई और गाड़ी में रखी, कह लगा जफर आगे कहीं डस्टबिन देखेंगे ना तो हम वहाँ डाल देंगे। वाह 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 वाह, कमाल। तो वो बात मेरे आज तक दिमाग से नहीं निकली। मैं शायद मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था। हाँ, देखिए ना, वो प्रैक्टिकल उन्होंने करके दिखा दिया ना आपको। ऐसा मैंने दिखा दिया तो और ऐसा करना चाहिए, ताकि फिर जो दूसरा जो है उसको इस चीज का एहसास हो जाए, आपको फिर फील हुआ होगा कि हाँ, ये मैंने गलत किया है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल कहीं साइड में डाल देता है तो मैं खुद रुक के उसको उठा के डस्टबिन में खुद डाल देता हूँ। कहता नहीं हूँ, कहता चलो इसने गलत करा है ना, शायद ये मुझसे कुछ सीख लेगा, सीख जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है जी, उसके बाद ही लोगों को दिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। क्योंकि हमारी आवाम जो पाकिस्तान की है ना, उनके दिमाग बड़े कमजोर हैं, उनके हाथ से बड़े बहुत छोटे दिमाग, बिल्कुल ना, कि उसने ऐसा कैसे छोटे दिमाग के। असल में पता नहीं क्या कोई इज्जत में कमी आ जाती है, क्या हो जाता है। अगर आपको बताऊं ना, असल में एटीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया आजकल लोगों में, एटीट्यूड ज्यादा हो गया है, अना पसंद हो गए लोग। कुछ लोगों पे नया पैसा भी आया है ना बाजी। ओ, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा क्या कहते हैं, हाँ, एक तो जद्दी पुश्ती लोग होते हैं ना, खानदानी जो होते हैं, जो खानदानी, कुछ लोगों पे नया, हाँ, जो आपको अपनी गर्दन में सरिया डाले फिरेंगे ना, नजर आएंगे, समझना ये नए नया पैसा आया है। इसके बाद खूब नजर ही नहीं आ रही, उसकी पर्सनैलिटी बता ही नहीं रही, उसका गुफ्तगू का कार से उतर के उसका गुफ्तगू का अंदाज आप देख लेंगे ना, आप खुद परख लेंगे। एटीट्यूड दिखाना, ये सब चीजें किसको दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? बेकार है भाई, ये सब बेकार है। ये तुम्हारी चीजें, कहते हैं ना, तुम नमाज पढ़ रहे हो तो अपने लिए पढ़ रहे हो ना, अपने लिए पढ़ रहे हो भाई। मेरे लिए तो कुछ नहीं ना, मैं आपको एक अच्छा समझूंगा कि यार भाई ये हमने जो है नमाज ही आती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। फायदा तो आप ही को हो रहा है ना। अल्लाह ताला करना, वो इबादत है, वो आपकी अपनी इबादत है, वो जाने अपनी इबादत है, तो हर चीज आपकी। हाँ, मैं जानू मेरा खुदा जाने, तुझे क्या है ना, वो आपका परवीन गाए क्या। देखो ना, बचपन में हमें तो ये उस्ताद मिले, बचपन में हमारे ये उस्ताद ऐसे होते हैं ना। और आज के उस्ताद देख लो क्या है, फेसबुक खोलो, टिकटॉक खोलो, ये तुम्हारे उस्ताद बन रहे हैं। हाँ, उसके अंदर भी देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जफर भाई, जो टिकटॉक्स हो गए, और दूसरे उसमें भी कुछ ऐसी चीजें जो आप अच्छा देखकर आपको फील अच्छी है। नसीहतें, हाँ, बहुत नसीहतें टिकटॉकों में, कुछ ऐसी खवातीन आती हैं जो पते की बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा आपको दिमाग खिला देने वाली वो नसीहतें करती हैं दीन के हवाले से, कि आप बोले यार ये तो बात हमें तो पता ही नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे है, वो चीज है। उसके अलावा मालूमात है बहुत सारी। कहते हैं ना कि
कहते हैं ना कि जब हम बचपन में सुनते थे कि वीसीआर आपके अपने हाथ में है, हाँ, चलाना, हाँ, ठीक है ना, हमारी माएँ ट्रेली में छुपा के चाबियों के अंदर वो वीसीआर रखती थी जब हम छोटे होते थे। हाँ, तो और अब ये तो देखिए मोबाइल भी सबके अब अपने आज हाथ की में। जनरेशन के हाथ में है। हाँ, अरे हमारे घर में वीसीआर था, अम्मी से इजाजत लेनी पड़ती थी जुमे की नमाज के बाद, अम्मी एक हाँ, फिल्म की इजाजत दे दो, वो दौर ही अलग और था, वो वो लोग ही अलग तस्वीर, थे। और अम्मी वो तस्वीर है ना बड़ी साफ सुथरी है, गाने भी सही है, स्टोरी भी अच्छी है, और वो संजय दत्त अदाकार है। अम्मी हाँ, बिल्कुल अच्छा ऐसे। फिल्म खराब तो नहीं है, देखो मैं तोड़ दूंगी वीसीआर। वो हाँ। हमारे तो कुछ ऐसी, वो बोलती थी मैं वॉशिंग मशीन के अंदर इसको उठा के बिल्कुल अभी ऐसे ही है। डालती। बहुत शुक्रिया जफर भाई, तो आपने हमें तो भी ऐसी बहुत चीजें पते की तरजीह बातें मिलती की, थी अपनी बहुत वालदा अच्छी से। बातें की और बहुत अच्छा आपने चले बताया। औरों को मौका देते हैं, मैंने बहुत टाइम ले लिया। बहुत शुक्रिया जफर ठीक है भाई। भाई, अल्लाह आपको सेहत और आफियत की जिंदगी दे, आमीन। तमाम सुनने वालों को अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन, अल्लाह हाफिज। कितना लोगों का देखें प्यार है, एक वो अकीदत है, वो बात है कि जो आपसे कहना चाहते हैं, आपसे करना चाहते हैं, और अपने लिए भी ज़िंदगी के अंदर जो हम उसूल बनाते हैं, कुछ इस तरह की जो ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं उसमें आप लोगों के साथ जो जुड़ना, लोगों का पॉजिटिव लोगों को शामिल रखें। हमेशा बात याद रखिएगा, आपकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर वो जो आपका ऑरा है उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने माइंड सेट के हिसाब से अपने लोगों को चुनता है। जिस तरीके से मिसेस नूर ने भी कहा कि ये जो महफिल हैं इसमें हर किसी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो रब ताला चुनता है। आवाज़ें अल्लाह ताला सबको देता है, लेकिन कोई कोई अपनी आवाज़ को इसमें शामिल कर लेता है, चाहे वो नात ख्वानी हो, सना ख्वानी हो, तमाम तरह उनको सुकून मिलता है एक रूहानियत से। जब मैं अपनी अगर बात करती हूँ, मैं जब तक कोई खाना बनाती हूँ, जब तक दुरूद शरीफ ना पढ़ लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे लगता है मेरे खाने में बरकत आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है मिसेस अली? मदीने को जाए इसकी चाहता है, मदीने को जाए सुभान अल्लाह। चाहता है, वाह वाह वाह। चाहता है तो आलम चुकाता, तेरे पास चाहता है, तेरे पास सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला इस महीने के तुफैल हम सबके लिए जो है ना खुशियाँ और मोहब्बतें, और वो कितना प्यार, इतना खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा, मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी कुछ सुनाऊं। आपकी आवाज ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा सा अगर आप वॉल्यूम। जी जी। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मिसेस अली। और जो आपने दिल की खुशी वाली बात जी जी, दिल की खुशी मेरे पोती पोते नवाजी। हाँ माशाल्लाह जी, वो आपके लिए एक एक खुशी का बायस बन जाते होंगे ना, उनकी खिलखिलाहट, उनका मुस्कुराना, हंसना बच्चों का। मिसेस अली, आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। तो अच्छा अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है जी। हाँ। आपकी आवाज भी इतनी प्यारी, इतना अच्छा सुरीला आप पढ़ती हैं माशाल्लाह से, इतना अच्छा आपने कलाम पढ़ा है। पता है आपको, आपने मेरा दिल जो है ना, बस मेरा भी दिल चाहा मैं आपको कुछ सुनाऊं।
इतनी खूबसूरत आपकी आवाज है माशाल्लाह। मिसेस अली, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। वो शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। दोबारा आपको कॉल पर लेते हैं, आप दोबारा कॉल कीजिए। हाँ, अब थोड़ी सी अपनी दुआ में याद रखें, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। कितना खूबसूरत इनका अंदाज ना, माशाल्लाह। कुछ लोग होते हैं जो वाकई, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चुने हुए लोग होते हैं, तो यही वो लोग हैं कि जो वाकई अपने अल्फाजों से, अपने अंदाज से लोगों के दिल में घर कर लेते हैं। और यही वो अंदाज़ बयां होता है इस महीने की बरकत के बारे में जो बात कर रहे हैं सब के। वाकई एक अलग ही एक रौनकें हैं, दिल की एक इत्मीनान है। जैसे कोई दुरूद पाक या नाते कलाम हम सुनते हैं तो एक दिल में एक सुकून सा महसूस होता है और अच्छा लगता है कि हाँ, जब सब मिलके पढ़ रहे हों तो एक दिल के अंदर से एक रौनक सी महसूस होती है कि लगता है कि बस अब अल्लाह ताला ने अपने तमाम तर हमारे जो परेशानियां हैं, चीज़ें, वो सब अपने एक ज़िम्मे ले ली हैं। और ऐसा ही महसूस होना चाहिए, आपके दिल की कैफियत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, इरफान सलीम मनीर कराची से। इरफान सलीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम, बहुत शुक्र। जी जी, क्या कहेंगे? बाबरकत महीना, खूबसूरत टॉपिक, रंगों का। पहले तो तमाम सुनने वालों को बाबरकत महीना मुबारक हो। जी, बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। हाँ, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। वाह वाह वाह, क्या बात है। और आज टॉपिक आप बहुत अच्छा लाई हैं। कोशिश होती है आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आए जो सुबह सुबह आप लोग एनर्जेटिक हो जाएं और जिंदगी में। अच्छा, टॉपिक ये ना कि आपकी जिंदगी में किसने रंग भरे? किसने रंग भरे? कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में, कोई ऐसा दोस्त, साथी, जो ऐसा रिश्ता कि जिसने आपकी जिंदगी में रंग भर दिया हो। मैं बिल्कुल सच्चे दिल से और हकीकत आपको आज बताना चाहता हूँ। जी बताइए। कि अपने तो होते हैं, लेकिन ये 88.6 के जो कुछ दोस्त हैं, मैं उनके नाम लूंगा। हाँ प्लीज प्लीज, बिल्कुल। इन्होंने मेरी जिंदगी में वाकई ही रंग भरे, माशाल्लाह। उसमें करार अंकल हैं, एक अब्दुल कादिर शाह हैं जो आपके शो पे कॉल नहीं करते, एक आध दफा की है। अच्छा। जी, एक जफर भाई हैं, एक हबीबा बाजी है हमारी। अच्छा, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। और एक फातिमा बहन भी है हमारी, जफर भाई की बहन जो है। हाँ, मतलब आपको लगता है कि जिंदगी में ये सब लोग जो आपके साथ हैं, इन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ रंग डाल दिए हैं? बिल्कुल 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 रंग भरे। और वन एंड ओनली मिसेज अली, जिनकी दुआएं कबूल होती हैं और वाकई कबूल होती हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, यकीन करें, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। हाँ, ऐसे ही है। उन्होंने एक दफा का जिक्र है, इन सबकी कुछ ना कुछ बातें हैं, लेकिन मैं मिसेज अली की एक बात शेयर करना चाहूंगा। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये एक दफा मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने मुझसे कहा कि जा बेटा, अल्लाह तेरी गैब से मदद करे। यकीन करें, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम अधूरा था। हाँ। लेकिन गैब से कैसी मदद हुई शायद मैं रेडियो पे बता भी नहीं सकता। सुभान अल्लाह, हुई होगी, बिल्कुल मैं मान सकती हूँ, बिल्कुल। हाँ। हुई होगी। बल्कि और वजह ये थी कि मुझे अपनी अम्मी की दवाई लेने जाना था और पैसों में कुछ टाइम था मेरे पास, जैसे कल मिलते कुछ कम थे, और दवा वो मखसूस स्टोर से मिलती है, मुझे दूर जाना था। अच्छा। तो वहाँ पे मैं रोज रोज नहीं जा सकता था। मैं वहाँ गया तो कुछ पैसे कम थे, मैं परेशान हो रहा था। मैंने कहा कि मैं अब क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे कम है, मुझे कल फिर आना पड़ेगा। तो मैं यकीन करें, मैं बाहर आया हूँ ना, पता नहीं कहाँ से कुछ पैसे उड़ते हुए आ रहे थे, वो मैंने उठा लिए। और मिसेज अली ने कहा था कि जा बेटा, अल्लाह तेरी गैब से मदद करे, और उस दिन मेरी गैब से मदद हुई। यकीन करें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात मैं भूल नहीं सकता, और उस दिन से मेरे यकीन करें रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस बात पर मैं आपकी एक बात कहूँ, ये कि आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, ये आपका अकीदा जो होता है कि बस वो उस पे छोड़ दें, उस रब पे छोड़ दें,
वो मुसद्दिकुल असबाब है, वो ऐसे ऐसे आपके लिए असबाब बना देता है, आपके लिए ऐसी आसानियां कि वही पत्थर जो आपकी राह में होते हैं वो आपके लिए गुलो गुलजार बन जाते हैं। और एक जी जी बिल्कुल कहें, आप बताएं। नहीं, आपकी बात पे मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है इस बात पे, क्योंकि मिसेस अली ने जिस गुमान से कहा, उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ सोच के आपको कहा ना, वो एक माँ है, माँ जब दुआ देती है ना अर्श मौला जो है वहां तक पहुंचती है वो दुआ। यकीन करें कि तमाम सुनने वालों से भी कहूँगा मिसेस अली की दुआएं कबूल होती हैं। यकीन करें बहुत दफा कबूल हुई, बिल्कुल होती हैं, इतने दिल से वो दुआ देती हैं। उन्होंने तो और माशाल्लाह उनको अल्लाह ने चुना हुआ है हम सब के लिए, पता है जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और ये हबीबा बाजी जो है हमारी, हाँ हबीबा की कॉल नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है वरना सुबह सबसे पहली कॉल हबीबा की आती है। अच्छा, इनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा प्लीज। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, अम्मी भी बहुत बीमार है, उनकी तीमारदारी इतनी करनी पड़ती है, मैं बाहर तक नहीं जा सकता आजकल। ठीक है, इन्होंने मुझे घर में ही इतना हंसाया है मैं आपको बता नहीं सकता। और अब बाजिद हैं, अच्छा अब बाजिद हैं कि अपनी बहन के साथ मेरे घर आओ, क्या खाओगे, मैं वो खाना पकाऊंगी। अच्छा। देखिए ये मोहब्बत के रंग नहीं है तो क्या है, क्या है। वाह वाह वाह, यानी आज जो टॉपिक मैंने रखा वो आप लोगों की जिंदगी से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब मुझसे राब्ते में, जैसे जफर भाई है, फातिमा बहन है, अब्दुल कादिर शाह, करार अंकल, रोजाना जब तक मेरी खैरियत नहीं पूछते उन्हें चैन नहीं आता, मुझे हम सबको एक दूसरे की खैरियत नहीं पूछते तो चैन नहीं आता। और ये तमाम क्रेडिट 88.6 को जाता है। यकीन करें अपने तो होते ही हैं, ये भी अपने हैं सारे, आप समेत इतनी मोहब्बतें मिलती हैं हमें। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करे, आपकी वालदा को सेहत अता फरमाए, और इस महीने की बरकत से आपकी जो जायज हाजात हैं वो कबूल हो जाएं इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है जी, लोगों का जुड़ना, लोगों को इस बात का एहसास हो जाना कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके लिए वो एक वो रंग की तरह हैं। कौस व कज़ा के जो रंग है अल्लाह ताला ने जो कुदरत में आसमान पे जो फैला दिए हैं हम सब के लिए, इसी तरह ज़मीन पर वो लोग वो रंग बनकर आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो उस कौस व कज़ा के रंग को आपकी ज़िंदगी में शामिल कर देते हैं। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे वाजिद रमजान के फैसलाबाद कराची से। जी वाजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। जी पहले तो कहूँगा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कहूँगा कि रंग बिरंगी झंडे छोड़ो, हम बदवाला राजी हो जाएगा सोने गुम्बद वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब्ज गुम्बद वाला। तो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तब्दीली मेरी घरवाली की वजह से आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मुझे नजर नहीं आता, मगर उन्होंने मुझे शहजादों की तरह रखा हुआ है। वो मेरा बहुत ख्याल करती है, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा हुआ था। मैं जब कोई मुसीबत या परेशानी या कुछ होता है ना तो मेरे कदम के साथ कदम मिलाती है। अब हम अपने बच्चे का रिश्ता हमने एक जगह देखा है ना, अब वो हमें कल या परसों जवाब देंगे। तो मेरा बेटा कहता है कि भाभी को भी आप लेके जाना, तो मेरी घरवाली ने कहा क्यों, तेरे बाप को मैं साथ ना लेके जाऊं? हम दोनों के अलावा तेरा और कौन है? तो हम दोनों सिर्फ जाएंगे और उनसे बात करेंगे। देखो दुआ करो, एक दो दिन में जवाब आ जाता है। आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, आपके बच्चों की खुशियाँ लेकर आए। और जिस तरह से आपने कहा कि वो आपकी जो घरवाली हैं, मिसेज हैं आपकी, देखें शरीक हयात ऐसी तो नहीं है, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत रिश्ता दे दिया। सब कुछ समझने की बातें हैं, ये रिश्ते बड़े कीमती हैं अगर समझें। जी दुआ करो, बस एक दो दिन में वो जवाब देंगे, फिर जाएंगे, सिर्फ सादगी से निकाह करके हम लेकर आएंगे। बिल्कुल जी, सादगी से कीजिए, क्या लोगों को बहुत शोरो गुल करना, इतना तरीके से करेंगे जो आपकी अपनी इस्तात है। खुश रहें, बस बच्चे बच्चियां खुश रहें अपनी जिंदगी में, सबसे बड़ा तोहफा वही है। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके लिए खास दुआ, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद।
ये देखें, ये जो उम्मीद है इंसान की ज़िंदगी में वो कितनी कीमती होती है ना। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जो है शरीक हयात के बारे में बात की, कितना अच्छा लगा। और यही एक ज़िंदगी का वो रंग है जो हम और आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, और वो ही रंग आपकी ज़िंदगी में और मज़ीद रंग बिखेर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का सहारा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो माशाल्लाह जो भी कॉलर आए सबने बातें अच्छी की है। सबसे पहले तो आपने वजीर इत्तलात नाज़िम दरवेश लाडले की शकील राजा की कॉल वसूल की, हाँ, और मेरी पहली कॉल शकील राजा की थी। अल्लाह उनके भतीजी को भी सलामत रखे, सेहत दे, और उनके घर में भी खैर बरकत है। जितने कॉलर आए सब ने महीना इतना खूबसूरत है माशाल्लाह से, जिस तरह लोग जुड़े हैं। नेटवर्क का मामला ऐसा है कि आज सबकी आवाजें समझ में कुछ आई और कुछ नहीं आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नेटवर्क वालों को अल्लाह हिदायत दे कि अपनी वो जल्दी सही कर ले। तो बहरहाल जहाँ तक मेरी आवाज, सब बहन भाइयों को रमज़ानुल अव्वल मुबारक हो, सबके घरों में खैर और बरकतें हो, आमीन, आमीन। और अल्लाह ताला सबके अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत वाली जिंदगी सबको दे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया फिलहाल साहब, आखिरी लम्हात में आप आए, बस वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सबकी मुश्किलें आसान करें, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको दर्जे बदर्जे सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहता, क़यामत पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत आप लोगों की बातें, आप लोगों के अल्फाज, आप लोगों का अंदाज़, जो भी टॉपिक हम लेकर आते हैं उसमें शामिल होते हैं। जाते आते यही कहूँगी, इस खूबसूरत महीने में आप सब शामिल हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये चुनीदा लोग होते हैं कि जो चुने जाते हैं इन महीनों में, ख़ास तौर पर इस बाबरकत महीने में। अपने घर को सजाएं, अपने दिलों को मुनव्वर करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर उन लोगों को शामिल करें कि जो वाकई आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत रंग बिखेरना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ख़ास सायमा सिद्दीकी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।